सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे खुला हुआ है अभी एमडी कंप्यूटर्स का पेज। एमडी कंप्यूटर की साइट खुली हुई है अभी, और मैं फिर से वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस नहीं, यानी कि एक वीडियो बना रहा हूँ पावर सप्लाई के ऊपर। तो दोबारा पावर सप्लाई के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एमडी कंप्यूटर्स पे आ गए हैं टीएक्स सीरीज़ के स्टॉक। हालांकि बहुत पहले आ गए थे, लेकिन वीडियो मैंने बनाया नहीं। तो बहुत पहले वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कुछ पावर सप्लाईज़ रिकमेंड करी थी। बहुत सारी पावर सप्लाईज़ उस लिस्ट में थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई भी थी। लेकिन अब वो जो लिस्ट थी जो मैंने बनाई थी वो लिस्ट हो गई आउटडेटेड। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि उस टाइम क्या था, उस टाइम अमेज़ॉन पे टीएक्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, और जब मैंने वो वीडियो बनाया था उसके बाद और रेट बढ़ गए थे टीएक्स के। तो टीएक्स मैं लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाता था। मेरे पास ऑप्शन में एक पावर सप्लाई बचती थी जो थी सीसोनिक की S12 सीरीज़, S12 और M12 सीरीज़ बचती थी मेरे पास। वो पावर सप्लाई बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया है अभी भी, लेकिन वो पावर सप्लाई बहुत पुरानी है। और क्योंकि अब टीएक्स सीरीज़ आ गई है और अच्छे रेट पे मिल रही है, तो उस पावर सप्लाई को रिकमेंड करने का मतलब नहीं बनता है। तो अब मैं कुछ अलग चीज़ें रिकमेंड करूँगा लोगों को, क्योंकि अब बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं तो भाई बढ़िया चीज़ें ही रिकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे PSU डाल के सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है एमडी कंप्यूटर्स पे। तो यहाँ पे मैंने PSU टाइप कर दिया है और पेज खुलने वाला है, और ये पेज खुल गया है। तो एमडी कंप्यूटर्स का जो सर्च करने का तरीका है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें केसेस आ रहे हैं, और PSU की जगह अगर पावर सप्लाई लिखो तो कुछ भी रिज़ल्ट में नहीं आता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। एनटेक की NE650M बिक रही है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं, पहले मैं उनको ये बता दूं कि पावर सप्लाई मैं अच्छी क्वालिटी की रिकमेंड करता हूं और महंगी रिकमेंड करता हूं। तो अगर आप बजट सेगमेंट में हैं और आप कोई ऐसा वीडियो देख के आए हैं जहाँ पे किसी ने आपको VS450 रिकमेंड करी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके बजट की इस वीडियो में ऐसी तैसी हो जाएगी, हो सकता है। क्योंकि मैं कंप्यूटर रिपेयर कर चुका हूँ, और मेरा जो PC बिल्ड करने का तरीका है वो ये है कि अगर मैं किसी को PC के पार्ट सजेस्ट करूँ या बिल्ड करके दूँ, तो उसका PC 5-6 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहे। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसमें अच्छे कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं जो बजट PC बिल्ड के वीडियोस बनाता हूँ, जो वर्चुअल बिल्ड होती है, यानी कि मैं ख़रीद के नहीं बनाता हूँ, जिसमें मैं पार्ट्स सजेस्ट करता हूँ, तो मेरे बजट PC बिल्ड भी दूसरों के बजट PC बिल्ड से काफ़ी महंगे हो जाते हैं, मतलब वो भी कॉस्टली होते हैं। इसका रीज़न ये है कि मैं ऐसे पार्ट्स सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपका PC चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए। और इसी वजह से जो है मैं YouTube पे आया हूँ। YouTube पे मेरा मतलब ये है कि मैं कंप्यूटर रिपेयर करता था, मैंने बहुत लोगों के कंप्यूटर रिपेयर कर दिए। रिपेयर करने के बाद मैं बेरोज़गार हो गया क्योंकि उनके कंप्यूटर ख़राब नहीं हो रहे थे। तो अब मैं YouTube पे आ गया हूँ। YouTube मुझे पैसे से मेरी मतलब इनकम कुछ हो नहीं पा रही है। अब ज़्यादा रिपेयर होने के लिए मेरे पास कंप्यूटर आते नहीं हैं, तो मैं YouTube से भी कुछ कमा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि नया चैनल है। तो चलिए आपको सजेस्ट कर देता हूँ, बहुत बातें कर ली मैंने। तो मैं कंप्यूटर रिपेयर करके अपनी इनकम कर ही रहा था कि सबके कंप्यूटर रिपेयर हो गए, और उसके बाद हुआ ये कि किसी के कंप्यूटर ख़राब नहीं हो रहे हैं। अब कंप्यूटर नहीं ख़राब होंगे तो मेरी इनकम का जो सोर्स है वो तो बंद हो ही जाएगा, और मेरे पास कोई बहुत बड़ी शॉप थी नहीं, और किसी मतलब शॉप में मैं काम करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि पूरा दिन फिर निकल जाता उसमें। तो यहाँ पे मैंने एक मैनुअली पावर सप्लाई डाली है, और ये पावर सप्लाई है TX550, यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई। तो अगर आप एक ऐसा PC बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप लगा रहे हैं 1060 या फिर 1070, और आपके वॉटेज की रिक्वायरमेंट 500 को टच कर रही है या 460 470 जा रही है, और आप गेम्स खेलते हैं और आपका कंप्यूटर जो है 8 आवर चलता है, 8 घंटे तक चलता है या उससे ज़्यादा चलता है, तो ऐसे में एक ऐसी पावर सप्लाई का होना ज़रूरी है जो कि आपके कंप्यूटर को अच्छे से पावर देती रहे और देने में कोई दिक्कत ना आए। VS की भी आती है
550 आती है, बहुत सस्ती आती है, 650 भी आती है, सस्ती पावर सप्लाई भी मौजूद हैं। लेकिन एक स्टेबल पावर सप्लाई मैं रिकमेंड करूँगा। अब ये आप देख सकते हैं ये महंगी है, ये 5550 की है। और TX सीरीज़ के और भी मॉडल आते हैं, 650 आता है, 750 आता है। तो TX सीरीज़ की पावर सप्लाई, ये जो कोर्सेर TX जो है वो बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है। ये TXM है, पहले खाली TX आती थी, तो उस समय जो है ये पीछे मॉडुलर नहीं होती थी, ये सेमी मॉडुलर पावर सप्लाई, यानी कि इसके जो तार हैं वो अलग से लगते हैं बाकी के, उसमें सारे आपको कनेक्टर्स मिलते थे वैसे ही, मतलब लगे रहते थे पहले से। तो TX की कोई भी पावर सप्लाई आप आंख बंद करके ले सकते हैं, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली ये जो TX ग्रे है, पुराने वाले इसके मॉडल भी बढ़िया थे, जो ग्रे है ये भी बढ़िया है। और अब थोड़ा सस्ते में आ जाते हैं, तो सस्ते में चलते हैं। CX में सर्च करता हूँ यहाँ पे, पता नहीं CX से कोई कुछ आएगा सर्च में या नहीं आएगा। आया तो सर्च में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो CX ग्रीन है, जिसमें ग्रीन कलर से CX लिखा है, ये एकदम रद्दी पावर सप्लाई है, कचरा पावर सप्लाई है, इसकी तरफ देखिएगा भी नहीं। ये पावर सप्लाई महंगी भी है और ये पावर सप्लाई बेकार भी है। ये पावर सप्लाई मार्केट में आई थी लोगों को उल्लू बनाने के लिए। VS सीरीज़ की जो पावर सप्लाई है वो सस्ती है इससे, वो कचरा है। और फिर कोर्सेर के दिमाग में आया क्यों ना कचरे को थोड़ा सा लीप पोत के एक नए तरीके से बेचा जाए, तो उसने CX निकाल दी। CX और VS में कोई भी अंतर नहीं है, इस CX ग्रीन की बात कर रहा हूँ मैं। जितनी कचरा VS सीरीज़ है उतनी कचरा ये CX भी है। आप अगर CX ये ग्रीन वाली 430 या 500 यूज़ करते हैं तो संभावना है कि 5-6 महीने बाद आपके कंप्यूटर में से धुआं निकल सकता है। जिनके कंप्यूटर से नहीं निकला बहुत अच्छी बात है यार, जो लोग इस पावर सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन संभावना रहती है क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी की पावर सप्लाई है और ऊपर से महंगी भी है। वहीं पे जो CX ग्रे है, ये कोर्सेर ने तब निकाली जब उसके अकल आ गई, उसको समझ में आ गया कि उसका भांडा फूट रहा है धीरे धीरे, लोग जो हैं बता रहे हैं एक दूसरे को कि ये पावर सप्लाई कचरा है। तो CX ग्रे में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए। CX ग्रे जो है ये CX ग्रीन से बेहतर है। दोनों पे ही CX लिखा रहता है, लेकिन ये देखिए ये इसको ग्रे बोलते हैं, इस पे CX ग्रीन से लिखा हुआ है। तो जो ग्रीन वाली है उसकी तरफ देखिएगा भी नहीं। तो CX ग्रे जो है, आपको अगर 450 वॉट की रिक्वायरमेंट है तो VS की जगह मैं कहूँगा CX ले लें, ज़्यादा बेटर है। या फिर एंटेक की VP 450p या 500 ले लें। 500 से ये थोड़ी सी महंगी है तो CX लेना बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन जब बात आती है 550 वॉट की तो बहुत से लोग CX ले लेते हैं। ऐसे में मैं कहूँगा कि TX के संग जाएँ, क्योंकि 1000 रुपये से महंगी है। हालांकि 1000 रुपये बहुत होते हैं, लेकिन 550, 650, 750 के केस पे थोड़ी अच्छी क्वालिटी, जो जिसकी क्वालिटी इससे भी अच्छी हो, उसके संग जाना जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो TX में जो कैपेसिटर है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के यूज़ हुए हैं, CX में भी हाई क्वालिटी के यूज़ हुए हैं, लेकिन CX में कॉम्बिनेशन है हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी के कैपेसिटर का। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ हाई क्वालिटी के लगा दिए, जहाँ लो क्वालिटी से काम चल रहा वहाँ लो क्वालिटी घुसेड़ दिए। और CX ग्रीन में तो सारे कैपेसिटर लो क्वालिटी वाले हैं, कभी भी जो है फूल के ख़राब हो सकते हैं। मतलब कैपेसिटर फूल जाता है जब वो ख़राब होता है। अगर आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयर किया होगा तो आपको पता होगा कि कैपेसिटर ऊपर से या नीचे से लीक कर जाता है और फूल के टूट जाता है, क्रैक आ जाता है उसमें। वहीं पे जो सिरामिक कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फूल जाता है। तो इसमें लगे हैं जैपनीज़ कैपेसिटर्स, जो कि नाम के जैपनीज़ होते हैं, उनकी फैक्ट्री चाइना में ही होती है, लेकिन उनको जैपनीज़ कैपेसिटर ही कहा जाता है, क्योंकि अगर उनको जापान से इंपोर्ट कराएंगे तो उसका भी खर्चा आ जाएगा। तो जैपनीज़ लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ ही चाइना में लगवा दी, तो वो एक तरीके से चाइनीज़ कैपेसिटर ही होते हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग के लिए जैपनीज़ कैपेसिटर ही कहा जाता है। तो इसमें लिखा रहता है कि जैपनीज़ कैपेसिटर इस्तेमाल हुए हैं। तो हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो कर लेते हैं। मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली। CX 450 के संग आप जा सकते हैं, अच्छी पावर सप्लाई है, डिसेंट है। 550 जहाँ पे आपको 500 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो 1070, 1080 लेने की सोच रहे हैं, आपको एक अच्छी पावर सप्लाई के संग जाना चाहिए और TX के संग आप जा सकते हैं। आप 1060 जैसा ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं तो CX नहीं, 550 की पावर सप्लाई आप ले रहे हैं तो TX के संग ही जाइए।
हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है, 450 की है, तो CX ले सकते हैं। 550 भी आप ले सकते हैं, लेकिन TX मैं रिकमेंड करूँगा। TX की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बस ये है कि 500 वॉटेज की अगर रिक्वायरमेंट है तो VS सीरीज़ के संग बिल्कुल भी मत जाइएगा। और मैं सस्ती पावर सप्लाई और घटिया पावर सप्लाई सजेस्ट नहीं करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर चलता रहना चाहिए। तो अब कुछ और पावर सप्लाई देख लेते हैं। तो मैं मैनुअली डाल देता हूँ। वैसे अभी कोर्सेर की एक वेंजियंस सीरीज़ की भी पावर सप्लाई आई है, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर कोर्सेर ने वही वाला काम किया है, लोगों को उल्लू बनाने का मार्केटिंग करके। हालांकि उस पावर सप्लाई के बारे में मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वेंजियंस सीरीज़ की शक्ल दिखा देता हूँ एक बार आपको, कैसी दिखती है। लोड हो जाए पेज, लोड हो गया अभी। हाँ, ये देखिए, ये कोर्सेर वेंजियंस है। ये देखिए, पावर सप्लाई महंगी है, लेकिन मुझे लगता नहीं इस पावर सप्लाई में ज़्यादा दम है। तो और मेरे पास के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं, क्योंकि नई पावर सप्लाई आई है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। गीगाबाइट की भी पावर सप्लाई आई है, नया ब्रांड है, मतलब ब्रांड तो पुराना है, पावर सप्लाई नई है, तो मैं वो भी रिकमेंड नहीं कर सकता जब तक उसके बारे में अच्छी जानकारी ना हो जाए। ऐसे में आपको TX मैं कहूँगा आप ले सकते हैं बड़े आराम से। HX और RMX बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की पावर सप्लाई हैं कोर्सेर की, यानी कि उनकी क्वालिटी TX से भी ज़्यादा हाई है, लेकिन वो मेरे ख्याल से तब सही रहेंगी जब आपको माइनिंग करनी हो बिटकॉइन वगैरह की। आपको अपना PC 2-2 दिन तक ऑन रखना हो, 3-3 4-4 दिन तक आपका PC ऑन रहे, क्योंकि अगर आप एक मतलब TX में भी आप ऑन रखें तो शायद चलती रहेगी, लेकिन TX में ऑन रखना ठीक नहीं है। तो जिन लोगों को अपना PC हफ्ते भर तक खुला रखना होता है, उस पर कंटिन्यूस काम करना होता है, उनके लिए HX सीरीज़ बढ़िया है, HX और RMX। लेकिन जो लोग अपना PC 8 घंटे चलाते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, तो TX सीरीज़ उनके लिए ठीक रहेगी। अब चलते हैं एकदम सस्ती पावर सप्लाई की तरफ कि गिरी से गिरी हालत में मैं क्या रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट बहुत ही कम है। वैसे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि CX 450 आप ले लीजिए 3400 की। 3400 से कम पैसे मत खर्च करिए, मतलब कम रुपए। 3400 से नीचे आना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग VS 450 रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर VS 450 से एक पावर सप्लाई थोड़ी बेटर है, वो है एंटेक VP 500। एंटेक VP 450P 500 भी आती है इसकी। तो 450P जो है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर है एंटेक VS 450 से। तो इसके संग आप जा सकते हैं, ये पावर सप्लाई थोड़ी बेटर है। तो बस यही बताना था पावर सप्लाई के बारे में। तो जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, मैं उनको फिर से बता देता हूँ। मरी से मरी हालत में, गिरी से गिरी हालत में आप ये पावर सप्लाई ख़रीदिए। लेकिन अगर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना है तो CX की तरफ जाइए। अगर बेसिक ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है, जैसे 1050 Ti अगर आपको यूज़ करना है, तो CX के संग आप जा सकते हैं। 1060 के संग भी आप CX के संग जा सकते हैं। लेकिन जब आती है बात 1070 और 1080 की, तो आपको TX लेनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, 1060 आपका ग्राफिक कार्ड है, लेकिन गेम आप 8 घंटे खेलते हैं, गेम आप बहुत देर तक खेला करते हैं, कंप्यूटर आपका खुला रहता है। तो ऐसे में TX पावर सप्लाई के संग जाना ही सही होगा, TX 550 के संग। अब मान लीजिए ग्राफिक कार्ड आपका बहुत बेसिक है, पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा आपकी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बहुत देर तक खुला रहता है, कंप्यूटर आपका जो है बंद ही नहीं होता है, तो TX 550 से नीचे ना जाइए, TX 550 लीजिए। तो आई होप आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपना कन्फ्यूजन, अपनी कोई भी बात मतलब कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे फ्यूचर के वीडियोस मिलते रहें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।